नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले कुछ हफ्तों से लगातार एक मुद्दा आपके समाचार न्यूज में बना हुआ है और वह है रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद। आपको पता होगा इस समय पर आपका विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से विश्व युद्ध के समय आपकी स्थिति बनी थी, अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में क्या विवाद है जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो आपको जानना होगा कि वास्तविक विवाद जो है वो यूक्रेन की स्वतंत्रता को लेकर है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो आपको याद रखना है कि 1917 से पहले यूक्रेन जो था ये रशियन साम्राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1917 में रूस की क्रांति के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निकलकर सामने आया था। लेकिन उस समय पर यह अपनी स्वतंत्रता को अधिक समय तक बनाकर नहीं रख पाया और यह फिर से पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो गठन हुआ था यूएसएसआर का, उसका एक सदस्य देश बना। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर जो है इसका विघटन सन 1991 में हो गया। सन 1991 में मार्क्सवादी सोच रखने वाला जो पूर्व सोवियत संघ एक समूह हुआ करता था, इस समूह का विघटन हो गया और विघटन के बाद 15 नए देशों का निर्माण हुआ, 15 नए देशों का गठन हुआ और उन्हीं देशों में से एक देश यूक्रेन भी था। यूक्रेन को फिर से एक बार स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना, ये स्वतंत्रता की भावना, ये संप्रभुता की भावना उनके अंदर लगातार पिछले समय से ही बनी रही थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं तो 2017 में एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में पाया गया था कि 53% से ज्यादा लोग यानी कि आधे, मेजॉरिटी से आधे से ज्यादा लोग जो थे वो यह चाहते थे कि यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होना चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज यहां पर देखना है कि रूस और यूक्रेन की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो उससे पहले आपको एक मैप यहां पर मैं दिखा देता हूं कि पूर्व सोवियत संघ की स्थिति क्या थी। ये देखिए, पूर्व सोवियत संघ की स्थिति क्या थी वो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पूर्व सोवियत संघ की स्थिति आपकी कुछ इस तरीके की हुआ करती थी। यह स्थिति 1991 से पहले की स्थिति को दिखाता है। 1991 के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपके सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन होने के बाद 15 नए देशों का निर्माण हुआ। ठीक है, आपको एक और चीज यहां पर याद रखनी है कि यूक्रेन जब 1991 के बाद आपके रूस से या पूर्व सोवियत संघ से जब वो अलग हो गया तो अलग होने के बाद उसने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता को ग्रहण कर लिया, है ना। उसके बाद आज की डेट में सन 2017 के आसपास की बात है, 2017 में यूक्रेन देश जो है वो नाटो का सदस्य बनने के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है। अब यहां पर बात आती है कि नाटो क्या है। तो नाटो की अगर मैं बात करूं तो नाटो आपको याद रखना है कि नाटो जो है ये आपके एक सैन्य समूह है। क्या है ये आपका एक सैन्य समूह है, ये आपका एक मिलिट्री ग्रुप है। इस मिलिट्री ग्रुप में यूएसए के अलावा, अमेरिका के अलावा अन्य 29 देश भी शामिल हैं, यानी टोटल इसके 30 सदस्य देश हैं। नाटो एक 30 देशों के बीच में एक सैन्य संधि है जिसका मानना यह है कि यदि किसी नाटो सदस्य देश के खिलाफ कोई भी अन्य देश कोई कार्यवाही करता है तो यह कार्यवाही पूरे के पूरे नाटो सदस्य देशों के खिलाफ मानी जाएगी। यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता को लगातार बनाने का प्रयास कर रहा है और वह जानता है कि अगर यूक्रेन अकेला रहता है तो वह रूस का सामना नहीं कर पाएगा। इसी कारण जो यूक्रेन है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि उसे नाटो का सदस्य देश बनाया जाए। यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा बॉर्डर यहां पर देखिएगा, मैप में मैं आपको दिखाता हूं। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा बॉर्डर आपके रूस से मिलता है। ये आप देख रहे होंगे,
यूक्रेन का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है ये आपके रूस के साथ मिलता है। रूस की परेशानी तब से ज्यादा बढ़ चुकी है तब जब आपके एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, है ना, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, जिन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है, इन बाल्टिक देशों ने भी नाटो की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। अब अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस के बॉर्डर से सटे हुए कई सारे देश ऐसे हैं जिन देशों ने नाटो की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है, और यह कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस के दबदबे पर असर डालेगा। इसीलिए वर्तमान में रूस जो है वो यूक्रेन की नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की जो उसकी चाह है उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आप यूक्रेन की उपयोगिता को एक लाइन से भी समझ सकते हैं। व्लादिमीर लेनिन जो बेसिकली रूस के प्रमुख नेता रहे थे, उनके द्वारा एक लाइन कही गई थी, है ना, कि रूस से यूक्रेन का अलग होना उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार एक शरीर से उसके सिर को अलग कर दिया जाता है। तो यही विवाद है आज की डेट में यूक्रेन और रूस के बीच का, जो धीरे धीरे वहां पर विश्व जो है वो विश्व दो ध्रुवों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी कि रूस और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन जो हैं वो आपस में, क्योंकि इनकी संस्कृति जो है ये संस्कृति लगभग एक जैसी है, इन लोगों की सामाजिक स्थिति एक जैसी है, इन लोगों का भैया जो आपका कल्चर है या संस्कृति है वो सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो यूक्रेन के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रो रशियन मानसिकता को रखते हैं, अर्थात वो लोग आज भी अपने आप को रूसी मानते हैं और अपने आप को रूस का ही या पूर्व रशियन साम्राज्य का ही एक भाग मानते हैं। ठीक है, आपको एक और चीज यहां पर याद रखनी होगी कि अगर हम इस विवाद की बात करते हैं तो यहां पर एक प्रमुख संस्था के रूप में नाटो का नाम निकल कर आया है, जिसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसी ही और खबरों के साथ टॉप तक चैनल पर बने रहिएगा। टॉप तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।